वेलकम बैक। आज 17 ऑफ अक्टूबर को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। मार्केट में फ्लैट टू गैप डाउन या फिर एग्जैक्टली फ्लैट ओपनिंग है वो हमें तीनों इंडेक्स में दिखाई दे रही है। कल के दिन देखो मार्केट ने हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा के रखा था 230 के लेवल के आसपास। उसके नीचे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह देके इस तरीके का मूवमेंट है वो ट्रेंड के फेवर में निकाल के रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर किसी ने बाय की है, अब इससे नीचे तो कोई बाय करके बैठा है नहीं बैठा है उसको तो भूल जाइए आप। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने नीचे बाय करके रखा है वो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है और जो बाय कर रहे हैं यहाँ पे वो अच्छे ट्रेडर्स हैं। क्योंकि मार्केट देखिए नीचे जा रहा होता है, अचानक से वी शेप रिकवरी होती है। तो ऐसी रिकवरी है वो हम जैसे रिटेलर नहीं करवा सकते। ये पूरा मतलब प्लानिंग होता है और बड़े जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके ही ये काम किए हुए हो सकते हैं यहाँ पे। तो मार्केट में अब ज्यादातर लोग हैं वो रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, पर मार्केट कंटिन्यूअसली देखो ऊपर चला जाता है। मार्केट ज्यादा से ज्यादा एक पॉज लेगा, पॉज को देख के शायद रिटेलर को लगता है कि यहाँ से सेलिंग होगी, मार्केट और ऊपर चला जाता है। थोड़ा फिर से पॉज लेता है, फिर से और ऊपर निकल जाता है। तो ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मतलब जा रहा है, हमें भी अब इस तरीके के ओपन को देख के मार्केट में कहीं ना कहीं पे बाइंग साइड में ये अपॉर्चुनिटी है वो देखनी होगी। निफ्टी बैंक है वो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। तो ऊपर अगर ब्रेकआउट वगैरह होंगे तो एक और नया ऑल टाइम हाई है वो हमें निफ्टी बैंक में यहाँ पे दिखाई दे सकता है। आज के दिन हम काम कैसे करेंगे, आप देखिए सिंपल सी चीज है। यहाँ पे अगर किसी ने बाय करके रखा है तो अच्छा प्रॉफिट देख चुका है वो ट्रेडर, और जिसने भी बाय किया होगा वो अच्छे ट्रेडर ही हैं और काफी ये कॉन्फिडेंट भी होंगे। इन्होंने अगर अब अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं किया है तो ये आसानी से करेंगे भी नहीं। मार्केट में इनको कॉन्फिडेंस है। तो मार्केट देखो जब तक हमारे ये सपोर्ट के ऊपर ऊपर रहता है तो हमें बाय ही करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट है वो थोड़े बहुत पोज लेके रिट्रेसमेंट देके नए एसएल बना के ओवरऑल मार्केट है वो यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हमें दे सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे अचानक से कोई रिटेलर वगैरह या फिर कोई भी आके बाय नहीं कर पाएगा और मार्केट है वो देखो ऊपर जा रहा है तो हमें उस चीज का फायदा उठाना चाहिए। हमें मार्केट में यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशन है वो बना लेनी चाहिए। निफ्टी में भी देखो एक छोटा सा गैप डाउन है, इसमें भी सेम ही कहानी है। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा के रखा था, मार्केट ने रेजिस्टेंस के नीचे नीचे पोज लिया, कुछ नए एसएल वगैरह बनाए, थोड़ी स्ट्रेंथ गेन की और उसके बाद देखिए मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट है वो दे के रखा है। तो अब देखो यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया है, इसके नीचे किसी ने बाय किया है, तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं और उनको डायरेक्टली हम टारगेट है वो नहीं कर सकते। और इस तरीके के ट्रेंड में हमें ये बात बिल्कुल एज्यूम नहीं करनी है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिए तो एसएल खत्म हो गए, अब मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, रिट्रेसमेंट देगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं। अगर मार्केट आपको करके दिखा देता तो देखो बात अलग थी। पर मार्केट इतने दिनों से रिट्रेसमेंट दे ही नहीं रहा है तो आज हम क्यों सोचें कि मार्केट है वो रिट्रेसमेंट देगा। तो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर निकल सकता है, बस वही है कि हमें वेट करके एक अच्छी जगह पे बाय करना है। तो ठीक है, अभी मार्केट ओपन हो जाएगा, फिर प्राइस एक्शन को हम देखेंगे और जब एग्जीक्यूशन होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। बस तो यहाँ पे देखिए मार्केट है वो ओपन हो चुका है। अब मार्केट ने ओपन होते ही किया क्या है कि एक रेड कैंडल बनाया है और मार्केट है वो क्लोजिंग प्राइस के आसपास तो ओपन हुआ ही था। कोई स्पाइक में इसके ऊपर प्राइस का जाना, कुछ ब्रेकआउट देने की कोशिश करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मार्केट डायरेक्ट इसका रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे कुछ रेड कैंडल वगैरह बना रहा है और नीचे जो सपोर्ट है वो मार्केट ने होल्ड कर लिया है। स्पाइक वगैरह है वो ज्यादा इससे नीचे ना जा नहीं पाए हैं। तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पे रिकवरी हो जाएगी। तो जब रिकवरी वगैरह दिखेगी तो मार्केट में हम काम है वो यहाँ पे कर लेंगे। ट्रेडर्स तो चलिए ऐसे करते हैं, यहाँ पे काम है वो हम कर लेते हैं बाइंग साइड में। मार्केट में देखो यहाँ से रिकवरी वगैरह हो सकती है, नीचे हमने सपोर्ट वगैरह लगा के रखा ही है। एग्जैक्टली मार्केट देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके बैठा है। तो ये ज्यादा मतलब ज्यादा रिजेक्शन में जा नहीं पाएगा। रिकवरी वगैरह है वो इसमें कहीं ना कहीं पे हो ही जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने 300 की जो कॉल है उसको बाय कर लिया है और लगभग 520 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब हमने काम क्यों किया है बाइंग साइड में, अब देखिए मार्केट इतने दिनों से एक अच्छे अप ट्रेंड में चल ही रहा है, मार्केट में कंटिन्यूअसली बाइंग ही हो रही है। अब आज के दिन हम लोग अगर ये सोचें कि मार्केट में रिजेक्शन आ जाएगा तो देखो उसमें फिर कहीं ना कहीं पे हम ही ट्रैप होने वाले हैं।
और मार्केट जैसी रिकवरी देता है। कल के ट्रेड में मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट में जो रिकवरी होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि ज्यादा ट्रेडर को सोचने का मतलब मौका भी नहीं मिलता है कि मार्केट में अब क्या होगा। तो डायरेक्ट क्या होती है, वी शेप रिकवरी हो जाती है। अब ये जो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह लेके बैठा है, ऊपर 500 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके बैठा है, और अब यहाँ पे ये जो रेड कैंडल वगैरह बना रहे हैं ना, कुछ नहीं है, यहाँ पे सेलर को ही इनवाइट किया जा रहा है। ये मार्केट कभी भी अच्छे 2-4 कैंडल बनाएगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है, ट्रेंड को अपने फॉलो कर सकता है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि देखो मार्केट में अगर बाइंग होगी ना, ये ट्रेंड का अगर कंटिन्यूएशन होना है, तो वो इस स्पोर्ट के ऊपर से होना चाहिए हमारे एनालिसिस के हिसाब से। तो मार्केट में अगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन हम कर भी लेते हैं ना, तो मार्केट में अगर रिजेक्शन आएगा भी तो हमें पता है कि इससे ज्यादा नीचे मार्केट को जाना नहीं चाहिए। अगर इससे नीचे चला गया तो वैसे भी फिर वो हमारा एनालिसिस है वो गलत हो जाएगा। तो ये एक ठीक ही पॉइंट है जहां पे देखो हम काम है वो कर सकते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को सोच समझ के यहाँ पे हमने एक बाइंग साइड में काम है वो मार्केट में कर लिया है। थोड़ा बहुत मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है, बट ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा पूरा ऊपर हमें रिकवरी वगैरह है वो देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो ठीक है, अभी तो मार्केट कुछ रेड कैंडल वगैरह बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, पर कोई बात नहीं है, इस तरीके के कैंडल से हमें डरने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। बस मार्केट हमारे स्पॉट के ऊपर ऊपर से रिकवरी में चला जाए तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ठीक है, अब वेट करते हैं, और मार्केट में जब रिकवरी वगैरह होगी तो देखते हैं कि प्रॉफिट वगैरह हमारा कैसे चलता है। और मार्केट अगर देखो बाई चांस नीचे चला भी जाता है, क्योंकि मार्केट में देखो होने को कुछ भी हो सकता है। आप चाहे कोई भी टाइम पे किसी भी ट्रेड में कितने भी कंफर्मेशन के साथ एग्जीक्यूशन करो, एक बात हमेशा याद रखना, हर एक ट्रेड में मार्केट में आपकी रिस्क होती जरूर है। चाहे कितना भी अच्छा आपका प्रॉफिट चल रहा है, जब तक आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर लेते हो तब तक मार्केट में एक रिस्क है वो बनी रहती है, और एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है। तो हम तो उसी बेसिस पे काम करते हैं, रिस्क है वो लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ठीक लग रहा था रिस्क लेने के लिए, तो हमने ले लिए। अब आगे देखते हैं कि मार्केट में क्या बनता है। यहाँ पे देखिए मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह हमारे फेवर में बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अच्छी बात है, देखो इस तरीके के कैंडल बनना तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मार्केट ने ओवरऑल देखो क्लोजिंग प्राइस का तो ब्रेकआउट दे दिया है, पर इससे देखो बात नहीं बनेगी। मार्केट में ये 500 के लेवल का भी ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे होना बड़ा ही जरूरी है हमारे लिए। वैसे ये ब्रेकआउट वगैरह हुआ है तो प्रीमियम्स में स्पाइक वाकई में काफी अच्छे देखने को हमें मिल रहे हैं, और लगभग यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास का टारगेट है वो हमारा चलना मार्केट में स्टार्ट हो चुका है। तो काफी अच्छे से मतलब मार्केट है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई बड़े टारगेट बनाने के लिए तो नहीं बैठा हूँ, पर हाँ ये है कि हमारा नॉर्मल टारगेट तो हमें मिलना ही चाहिए। तो ठीक है, लगभग 50 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे मार्केट में मिल चुके हैं। ऐसे रेट करते हैं, हम रेडी रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट बुक करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। 50 पॉइंट प्लस का टारगेट है वो हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है। बाकी पॉइंट भी मार्केट मुझे लगता है कि जल्द से जल्द स्पाइक में हमें यहाँ पे निकाल के देगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्केट में ये जो ऊपर की तरफ कैंडल बन रहे हैं, ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, कंटिन्यूसली बन रहे हैं, और काफी अच्छे से मार्केट ने ये स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। तो मार्केट में यहाँ कहीं पे हमारा प्रॉफिट अच्छा बन गया तो हमने यहाँ पे बुकिंग है वो कर रखी है। मार्केट देखो फर्दर 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह भी दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ठीक है, अब पिछले 1-2 दिन से क्या होता है ना कि मार्केट रिवर्स बड़ा ही जल्दी करता है। तो हमारा जब एक अच्छा टारगेट मिल गया तब हमने यहाँ पे बुकिंग वगैरह है वो कर लिया है। मार्केट दे सकता है और भी ऊपर ब्रेकआउट वगैरह, पर हाँ एक बार यहाँ पे हमने प्रॉफिट की बुकिंग है वो मार्केट में कर ली है। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग 520 के आसपास हमने यहाँ पे बाइंग की थी, और 590 के आसपास यहाँ पे हमने एग्जिट है वो ले रखा है। और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, 10 मिनट के अंदर अंदर मार्केट में हमारा काम है वो हो गया। तो ये काफी एक अच्छा ट्रेड है वो आज के दिन हमें यहाँ पे मार्केट में करने का मौका मिला है। अब ट्रेड हमने क्यों लिया था, देखो सिंपल साइकोलॉजी है। मार्केट एक तो अप ट्रेंड में तो जा ही रहा है, दूसरी बात है ये है कि ये मार्केट में जो चार्ट बना हुआ है ना बड़ा ही अच्छा चार्ट था। इसको देख के मार्केट में बाय ही किया जा सकता है, क्योंकि नीचे जिसने बाय करके रखा है वो प्रॉफिटेबल है। मार्केट ने 500 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे क्लोज किया है, और अब भी मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके रिजेक्शन में ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब हमारे स्पॉट वगैरह के आसपास मार्केट आया तो उस टाइम हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया, और एग्जीक्यूशन किया तो मार्केट में एक अच्छा मूव है वो हमें यहाँ पे कैप्चर करने का मौका है वो मिल गया। सेम कहानी है देखो वो निफ्टी 50 में भी है।
मार्केट में यहाँ पे भी हमने 500 के लेवल के ऊपर ऊपर एक सपोर्ट है वो लगा के रखा था, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर निकलना है तो वो यहीं से निकल सकता है, ऐसा हमारा कन्विक्शन था यहाँ पे। तो मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह लेके रखा, उसके बाद वही मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ निकल गया। इसमें भी काफी अच्छे से मार्केट है वो ग्रीन कैंडल बनाते हुए कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही मूवमेंट है वो किए जा रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट छोटे मोटे कोई एक दो रेड कैंडल बना सकता है, कोई रिजेक्शन दे सकता है, होल्ड कर सकता है, ताकि यहाँ पे मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे हमने अपने प्रॉफिट की बुकिंग है वो करके रखी हुई है। तो ओवरऑल इस साइकोलॉजी के साथ हमने पूरा काम किया है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो। मेंटरशिप प्रोग्राम में एक्चुअली हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि मार्केट में देखो स्ट्रेटेजी पे हम पैसा नहीं बना पाएंगे कंसिस्टेंटली। मार्केट में पैसा बनाना है तो हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, हमें एक जो अप्रोप्रिएट माइंडसेट है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा पूरे का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है वो इसी से रिलेटेड है कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, कैसे एक ऐसा माइंडसेट डेवलप किया जाए जो आपको मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है वो बना सकता है। ज्यादा डिटेल्स हैं वो आपको देखो इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। दो जो स्पेसिफिक चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें क्लासेस हैं वो लाइव होती है हर एक बैच में। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि इसमें पर्सनलाइज्ड अटेंशन आपको दी जाती है। आपके जो ट्रेड वगैरह होते हैं उनके पर्सनली आपको फीडबैक दिए जाते हैं, ताकि आप इनको इम्प्रूव कर पाओ। तो ठीक है, अभी मार्केट देखो अच्छे से ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपका भी दिन है वो काफी अच्छा रहा होगा, और आप भी काफी अच्छे से और डिसिप्लिन में रहते हुए मार्केट में काम है वो कर रहे होंगे। ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।